मुझको जो कोई दब रीति से देखा भलो पावे तुम रहना साथ हमें तुझे तुम रहना साथ हमें तुझे आओ मेरा आधारो तुम्हारे कृपा करो जाने हरे जय 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 गणराज तुम्हारे कृपा करो जाने हरे सकल प्रेम से सिद्धार्थ गणेश भगवान की। आइए इसी के साथ परम पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से हम लोग भगवान की अमृतमय कथा का रसपान करते हुए हम लोग सभी लोग आनंदित होंगे। जो लोग आने उनको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, जो लोग नहीं आते शीघ्र पधारें। जय श्री राधे। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्ते परिवेष्टितो विजयते गोपाल अस्ति स्वस्तरुणी कसाग्रविलसा कल्पा प्रफुल्लाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्ता स्रस्तनिबद्धनी विविलसा
गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति किरीटकेयोर्महार्हनिष्कै मन्योत्तमालङ्कृत सर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चनचेत्रनथ मालाधरं केशवमोऽभ्यपैमे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितनुं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वाशुदोस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्टार्यवर्चा जदगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्मधव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायण स्वयं जतः लोका मुक्ता कलेर्ग्रहा यस्य तोण्डाच्युतश्च्युतो राजतीयन्द्रशात्मकः तमच्युतकथा कुञ्जे सुपूजन्तं सुखं भजे राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां भागवती गाथां वन्दे जुगलरूपिणीम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवा कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजबन कृशानं ज्ञानिनाम गृगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धन्यम भागवती वार्ता। आज हम लोग धन्य हो रहे हैं। आज यह ग्राम धन्य हो रहा है क्योंकि यह सब जो कार्य है ये पुण्य कार्य जब करोड़ों करोड़ों जन्म के किए हुए संचित पुण्य का बीज स्वरूप फल जब उदय होता है तब हम लोगों को ये सब कराने का मौका मिलता है, करने का मौका मिलता है, श्रवण करने का मौका मिलता है। ये भागवत कथा ये सामान्य कथा नहीं है। यह कथा किसी ऐसे प्राणी जिसका कि 7 दिन में सुनिश्चित हो गया है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और 7 दिन में ही जिसको मोक्ष करा दिया जाए, ऐसी कथा संसार में भागवत के सिवा और दूसरा कोई नहीं है। थोड़ा सा भगवान के पावन नाम के उच्चारण कर लिया जाए। सीताराम 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 जय सीताराम। जय
सीताराम महाराज के जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियां कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान के प्रार्थना से ही इस कार्यक्रम को भागवत कथा को आगे बढ़ाया गया है। सत्य, चित और आनंद इस तीन शब्द से बना है भगवान के सच्चिदानंद नाम का विग्रह। सत्य एको सत्य है जगन मिथ्या। सत्य क्या है? संसार में परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। और चित्त कहते हैं प्रकाश को। अंधेरे में यदि हम खोज रहे हैं किसी चीज को तो मिलना असंभव होता है, लेकिन लालटेन है, टॉर्च है, दीप बत्ती है, किसी प्रकार की रोशनी अगर मिल जाए तो हम वस्तु को खोज लेते हैं। तो कहा वो प्रकाश तो प्रभु में है और वो प्रकाश मुझ में भी चाहिए। अब वो प्रकाश जब मुझ में आ जाएगा तब हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंद का तात्पर्य होता है परमानंद। आज आनंद की परिभाषा क्या है? इस संसार असार संसार में आनंद के परिभाषा, जहां आनंद नहीं है वहां लोग खोजते हैं। कहां खोजते हैं? धन में, दौलत में, रुपया में, पैसा में, नौकरी में, चाकरी में। आज वास्तविक आनंद उसको लोग समझ रहे हैं। वास्तविक में क्या वह आनंद है? वह ऐसा ही आनंद है कि हमें बार बार दुखी पर दुखी किए जा रहा है। जिस चीज के ललक में हमारी अगर एक फैक्ट्री है तो हमें 9 फैक्ट्रियां कैसे होगी, तब हमें सुख होगा। संतान कैसे होंगे, पहले तो उसके प्राप्ति के लिए दुख होगा। संतान हो जाने पर उसके निर्वाह की दुख होती है। निर्वाह हो जाने पर इसको अच्छी सी नौकरी लग जाए। इस प्रकार से जीव हमेशा दुख ही दुख को आनंद कहता है, जिसको भगवान कहते हैं कि यह अंधकार में डूबा हुआ प्राणी है। जा निशा सर्वभूतानां रात्रौ जागर्ति संयमी जस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा कथ्यते मुनिः। गीता में भगवान ने कहा है ये कि जो संत हैं सारे संसार को देखते हैं तो कहते हैं कि ये सारा संसार अंधकार में घूम रहा है। जिसको हम लोग अपने दैनिक कमाई में आज देखिए क्या है, बस है, ट्रेन है, ट्रैक्टर है, टेम्पो है, हवाई जहाज है, सब भरा हुआ है, सब में लोग जा रहे हैं, केवल जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने अपने कार्य क्षेत्र को। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि सब अंधकार में जा रहा है, अंधकार में भ्रम में बौख रहा है। और रात्रि में वो ऋषि जागरण करते हैं, क्योंकि रात्रि में वातावरण शांत होता है। तो रात्रि में ऋषि मुनि जागरण करते हैं। जस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। और जिसमें ये लोग जागता हुआ बौआ रहा उसको कहते हैं कि अंधेरा में बौआ रहा है। इसका मतलब कि यह शरीर जो मिला
यह बड़ी प्रयत्न करने के बाद मिला है। जैसे कोई सोना अगर आभूषण बनता है तो उसको भट्ठी में गलना पड़ता है, सुनार के हथौड़ा से पीटना पड़ता है, इसके बाद उसका सौभाग्य होता है कि किसी बालाओं के नाक पर कान पर जाकर के शोभा बढ़ाती है। उसी प्रकार से जीव 84 लाख योनि में भ्रमण करता करता समय बिताते बिताते कुकर में, सुगर में, बाघ में, सियार में, बिल्ली में, चूहा में, कीड़ा में, मकोड़ा में, हाथी में, न जाने जन्म जन्मांतर में कितना भटकता है। सभी भटकाव में कष्ट होता है, महान कष्ट होता है, अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती है। और पीड़ा होने का मतलब है कि जितना पीड़ा होता है उतना पाप नष्ट हो जाता है। आज के समय में सुख की परिभाषा लोग क्या कहते हैं, सुख किसको कहते हैं? किसी को 3 मंजिल के पक्का मकान है, जलेसर में मकान है, जनकपुर में है, काठमांडू में भी है, बर्दिवास में भी है, बड़ा भाग्यशाली है फलाना हो। यही सुख की परिभाषा है। लेकिन वह सुख तो सब जोनियों में मिलता है। सभी जोनी में जन्म देने की कला है, बच्चा के प्रति स्नेह वात्सल्य जो मनुष्य में जितना होता है उससे ज्यादा होता है पशु पक्षियों में। सारी प्रक्रियाएं सभी जीव में है, लेकिन इस मनुष्य में एक ज्ञान है, विशेष ज्ञान तो उसमें भी है। इसमें एक ज्ञान विशेष है जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वही पशु और मनुष्य में अंतर जो करता है वही तत्व ज्ञान करता है। तो यह शरीर जैसे सोना भट्टी में गल करके आभूषण बनता है, वैसे न जाने कितने जोनी में भटकते हुए कष्ट पा करके यह मनुष्य शरीर उस सोना के आकृति को पाया है। अब इसको कहाँ चढ़ना है तो सोना के जैसा सौभाग्य होता है कि वह बालिकाओं के सिर पर, कान में, नाक में इसकी शोभा को बढ़ाता है। लेकिन यह सोना जो भगवान तपा करके अनेकों 84 लाख योनि में जो भेजा है, यह भगवान के अपने आप में बन जाना ही, भगवान बन जाना, यही इसका परम लक्ष्य है। और इससे यदि भटक गया प्राणी तो फिर दोबारा उसको नहीं मिलता है, फिर उसी तरह से भटकता रह जाता है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि ये अंधकार में घूम रहा है। पृथ्वी पर के चाहे जितनी भी वस्तुएं हैं, कितना भी हम संग्रह कर लें, जाते समय हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। बचता है, कुछ तो बचता है, नहीं कैसे बचता है? वह बचता है भगवान के भजन, वह साथ जाता है। मृत्यु जब होती है, अर्धांगिनी रह जाती है केवल मकान तक। भाई बंधु जाते हैं तो श्मशान तक। पुत्र भी फर्ज निभाता है तो अग्निदान तक। उसके आगे क्या होता है? उसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तुम अकेला रहेगा। उसके आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तुम अकेला रहेगा।
यही जो हमारा संचित वह पूंजी है भजन जप तप जितना कर लेंगे उसे कोई नहीं रोक सकता हमें ले जाने के लिए। वही वास्तविक में प्रकाश है और वह प्रकाश जब हृदय में आ जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो महान आनंद होता है। इसीलिए उनका नाम है सच्चिदानंद भगवान की जय। जं प्रजन्तमनुपमेतमपेय कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अब कहें सुखदेव जी यहीं से आरंभ कथा की जाती है। सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ तो चल देते हैं वन के ओर। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हैं। सभी ऋषियों में सभी महर्षियों में सुखदेव जी महाराज श्रेष्ठ हैं। आज यदि वास्तविक इस पृथ्वी पर भागवत कथा कहने का कोई अधिकारी हुआ तो सुखदेव जी हुए, उसके अलावे कोई नहीं। सुखदेव जी तो माता के गर्भ में ही 12 वर्ष निवास किया था। उनके जन्म की बड़ी विचित्र कथा है। सुखदेव जी, सुख नाम है, सुख कहते हैं सोगा को। तो वो सोगा कहाँ है? तो राधा रानी के गोद में वह सोगा खेलता है, नृत्य करता है और राधा रानी को हमेशा प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। एक समय आता है, राधा रानी कहते हैं सुखदेव जी आप मृत्यु लोक पर जाओ और वहां जाकर के भगवान की कथा का प्रचार करो। राधा रानी के बात के मान करके सुखदेव जी आते हैं। एक चिड़िया घोंसला बनाए हुए है, उसमें अंडा के रूप में उत्पन्न होते हैं। अंडा पूर्ण रूप से परिपक्व भी नहीं हुआ है। बड़ी जोर की आंधी आती है, शीत लहर की आंधी आती है, अंडा फूट जाता है। उसके माता पिता जो पक्षी हैं वह छोड़ करके भाग जाता है। अब सुखदेव जी भगवान उसी घोंसला में आश्रय बनाए हुए हैं। और वह घोंसला कहाँ है? तो जहाँ कैलाशपति शिव जी महामाया पराम्बा भगवती जगदम्बा को कथा श्रवण कराते हैं, वही स्थल है। एक बार नारद जी का आगमन होता है। नारद जी क्या है? नारद, जिनके वाणी कभी रद्द नहीं होता, कभी झूठी नहीं होती। और हम लोग संज्ञा दे देते हैं देहात में कि जो कोई झगड़ लगान आदमी है उसको कहते हैं कि ये नारद जी है। तो ये भी सत्य है कि जहाँ कभी नहीं झगड़ा होता हो वहाँ नारद जी पहुँच जाए तो वहाँ झगड़ा होना सुनिश्चित है। और जहाँ झगड़ा हो रहा हो वहाँ नारद जी पहुँच जाए तो झगड़ा बंद, यह भी गारंटी है। हम लोगों के बीच में भी बहुत सारे नारद जी लोग होते हैं। दो भाई के मेल मिलाप नहीं देख पाते हैं, वहां भी नारद जी का कुछ अंश पहुंच जाता है। ऐसा कान भरते हैं, ऐसा कान भरते हैं, जब तक फोड़ते नहीं तब तक भरते रह जाते हैं।
तो ऐसे नारद से सावधान हो जाना चाहिए। फूट डालने वाला शायद यह सोचता है कि यह कमजोर नहीं, हमसे बलवान है। यह कमजोर तभी होगा जब इसमें फूट डाल दिया जाए। और हमारी उल्टी गिनती तभी से शुरू हो जाती है जब हम दूसरे के कहने से अपनों को बुरा समझने लग जाते हैं। नारद जी भाई एक जगह झगड़ा है तो वहां जाते हैं बंद करने के लिए, और जहां नहीं है वहां लगा भी देते हैं। तो नारद जी सोचे लक्ष्मी जी को तो हम विष्णु भगवान से झगड़ा करवा के देख लिए हुए हैं, ब्रह्मा जी को भी पत्नी से झगड़ा करवा के देख लिए हुए हैं, तो वो शिव जी बचे हैं, इनको भी देखते हैं कैसा मजा आता है। जा करके पार्वती को कान भरने लगते हैं नारद जी कि माता भोलेनाथ आपसे बहुत प्यार नहीं करते हैं। पार्वती माता कहती हैं बहुत प्यार करते हैं। आप कैसे कह रहे हैं नारद जी, वो तो बगैर पूछे हमसे कुछ नहीं करते, अनेक प्रकार के कथाओं का श्रवण कराते हैं। वैष्णवों के तो प्रथम आचार्य शिव जी ही है ना। शिव जी कौन है? का वैष्णवा नाम यथा संभव। उदाहरण में आते हैं शिव जी कि वैष्णव कैसा होना चाहिए, तो शिव के तरह होना चाहिए। उन्होंने तो गुरु मंत्र के संबंध में कहा कि गुरु मंत्र जो दिया जाता है गुरु के द्वारा वो अपनी पत्नी को भी नहीं बतलाया जाता है। लेकिन भोलेनाथ पे इतने कृपालु हैं कि हमें तो वो भी बता चुके हैं। हम तो उनके चरण रज के सेवन में सदा लगे रहते हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ रहता है। नारद जी देखे दाल नहीं गल रहा है, थोड़ा और नमक डालना होगा। तो कहते हैं एक बात आपसे कभी बतलाए? क्या बात? तो जो उतना मुंड के माला गले में पहने हुए हैं कभी बतलाए आपको? ये तो नहीं बतलाए, तो बुझिए क्या प्यार करते हैं आपको। अब पार्वती क्या, अरे तो बेईमान है, भी बेईमानी करते हैं बहुत। हमसे कहते थे कि बगैर तुमसे पूछे मैं कुछ नहीं करता। कभी कभी माताओं बहने में भी भ्रांतियां हो जाती है। बात कुछ होता है अपने मन में हम कुछ सोच लेते हैं। यहाँ एक शिक्षा लेनी है इस कथा से। कथा में जाने का मतलब होता है कि कुछ अपने जीवन में उतारना, कुछ उससे शिक्षा लेना। गलतफहमी में कैसे लोग पड़ जाते हैं। अब शिव जी तो अपने ध्यान में मग्न हैं, भजन में लगे हुए हैं। महामाया जगदम्बा, पहले तो राजा महाराजा देवताओं सबके यहाँ कोप भवन हुआ करता था। कोप भवन में जो अगर रूठी तो वहां जाके चली गई। इसका अर्थ हो गया कि ये बिगड़े हुए हैं, कुछ मामला गड़बड़ है। अब जाकर के भोला बाबा देखते हैं कहाँ गई महारानी, जगह तो खाली है। पता चला कि कोप भवन में है। वहां जाते हैं, पूछते हैं क्या बात है आप यहाँ? तो आप तो कहते थे कि हम बगैर तुम्हें बताए हुए कुछ नहीं रहते, फिर आपने एक रहस्य आज तक क्यों नहीं बतलाया? जितना जो आप गले में मुंड माल धारण किए हुए हैं, क्यों धारण किए हुए हैं? शिव जी कहते हैं देवी तुम्हारा जब जब अवतार हुआ और तुम जब जब अपने शरीर का परित्याग किया, प्रत्येक शरीर को तुम्हारे निशानी के रूप में उस मुंड को मैं अपने गले में धारण करता हूं तुम्हारे याद करने के लिए। कितना अंतर आ गया।
तो कहे कि इतना हम जन्म लिए हैं, इतना बार मरे हैं। तो हाँ, और आप? तो मैं तो अजन्मा हूँ, न तो मेरा कोई घर है, न आंगन है, न मेरा जन्म होता है, न मृत्यु होती है। तो कहा आप जब इस तरह से हैं तो हमको भी तो बना दीजिए, हम क्यों बार बार मरते हैं, जन्मते हैं। तो भोलेनाथ का इसके लिए तो अमर कथा सुनना होगा। तो ठीक है, मैं सुनूंगी, आप सुनाइए। तो का एक शर्त है कि वह कथा जब चलने लगेगी तो बीच में बंद नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होगा, और 7 दिन तक चलेगा। और 7 दिन तक बगैर खाए पिए उस कथा का श्रवण करना होगा। कहते हैं कौन बड़ी बात है, कोई बात नहीं। अमर कथा भगवान शुरू कर दिए। महादेव बाबा महामाया पार्वती को बोले कि हम कैसे समझेंगे, हम तो जब ध्यान लगाते हैं तो आंख बंद लेते हैं, हम आगे कुछ देखते होते नहीं है। तो बीच में हूं हूं करते रहिएगा, तब तो समझेंगे कि आप कथा सुन रही हैं। ठीक है, कहेंगे। भोलेनाथ तो ध्यान में लीन हो गए, अमर कथा कहने लग जाते हैं। उस कथा का तो परिणाम है, जो कथा सुनेगा अमर हो जाएगा। और वो सुखदेव जी जो अंडा से बच्चा बन गए हुए थे, वो देखे कि अब तो ये कथा हम भी सुन रहे, हम भी अमर हो जाएंगे। आई पार्वती जी उभाने लगी बीच में, कहा जब हूं नहीं करेंगे तो शिव जी कथा बंद कर देंगे, और शिव जी जब कथा बंद कर देंगे तो फिर मैं अमर कैसे होऊंगा। कथा सुनते सुनते महामाया जगदम्बा को निंद्रा देवी पकड़ लेती है। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी करते रहे, कथा चल रही है। तो कथा का भी नियम है कि बीच बीच में जयकार भी होता रहता है। बोली श्री बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही भोलेनाथ जयकारा लगाते हैं कि पार्वती, तो कथा तो भागवत श्री राम श्री कृष्ण जी के जन्म के वृत्तांत सुना रहे थे। सारे लीला को समाप्त करके जब भगवान वासुदेव अपने साकेत धाम को पधारने वाले थे, गोलोक धाम को पधारने वाले थे, तो कहा कि मैत्रेय जी को उन्होंने कथा सुनाई थी, जो अब आगे जो रहने वाला प्राणी है उसका कैसे कल्याण होगा। इसके आगे मैत्रेय जी को, उद्धव जी को भागवत के पूरा कथा सुनाए थे। जैसे ही जयकार होता है तो कथा तो सुनी नहीं थी महामाया। अब कहते हैं इसके आगे क्या हुआ था, उद्धव जी ने क्या कहा, मैत्रेय जी ने क्या कहा, देवी तूने सुना नहीं? अरे इतना देर से तो फिर हूं कौन कर रहा था। भोलेनाथ देखते हैं तो सुखदेव जी महाराज अब इन्होंने क्रोधित होकर के त्रिशूल फेंक दिया। सुखदेव जी उड़ते उड़ते भाग रहे हैं, भागते 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 त्रिशूल पीछा कर रहा है। आगे जाते हैं व्यास जी के आश्रम बद्रीनाथ धाम में। व्यास जी की पत्नी उबासी ले रहे थे, हाथी हो रहा था, ऐसे उनके मुख होकर के उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। 12 वर्ष तक उसी में रहे और शिव जी का त्रिशूल वहां से वापस चलाया। ये तो व्यास पत्नी है, कोई साधारण, व्यास जी भी तो भगवान नारायण के एक अवतार में से ही हैं। तो नारायण की प्रिया ही तो है। शिव जी कहते हमारी तो माता है, इन्हें तो कुछ क्षति नहीं पहुंचा सकता। शिव जी का त्रिशूल वापस चला आता है। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अंदर ही रह जाते हैं। व्यास जी तो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ समझते थे, जानते थे। उन्होंने विनय किया कि पुत्र बाहर आओ। कहते हैं बाहर जाएंगे तो कहीं भगवान की माया जो है ये ठगनी है, ये कहीं ठग न ले मुझे।
मैं इसके चक्कर में न कहीं पड़ जाऊं, इस भय से बाहर नहीं आते थे। व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा और उनसे हाथ जोड़ करके विनय किया कि पुत्र, तुम्हें इस संसार के माया नहीं पकड़ेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद व्यास जी प्रकट होते हैं। सुखदेव जी महाराज जैसे ही प्रकट होते हैं तुरंत वहां से चल देते हैं वन की ओर, क्योंकि उनको तो आशीर्वाद पिता का मिल गया था, माया नहीं पकड़ सकता है। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी, पुत्र पुत्र कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सुखदेव जी संसार के माया से परे हैं। वो नंगे हैं कि वस्त्र पहने हुए हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके अंदर में काम वासना है उसे लज्जा होती है, उसे शोक होती है, उसे हर्ष होता है। सुखदेव जी तो इस सबसे परे हुए हैं। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। व्यास जी को वहां के वृक्ष लता ये सब जो है, ये सब सुखदेव जी के ओर से उत्तर देता है कि व्यास जी ये आपके कहने में नहीं रहने वाले हैं, इनको जाने दीजिए, ये तो दिव्य हैं। ये सुखदेव जी के जन्म की कथा है। सुखदेव जी चले जाते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं। अब कोई भी जो कथा का प्रसंग है व्यास जी ने लिखा है, सभी कथाओं का प्रारंभ, सभी पुराणों का, जितने हैं पुराण 18 पुराण, 18 पुराण की कथा नैमिषारण्य क्षेत्र, जिसको बद्री धाम के आगे वाला क्षेत्र है उसको नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। उस नैमिषारण्य में रह के अगर 1 सप्ताह भी रहा जाए तो मनुष्य अपने को धन्य समझे, क्योंकि वह साधारण जगह नहीं है, आदिकाल से तपोभूमि है। 88,000 ऋषि वहां इतने दिन से रहते हैं कि उन ऋषि की उम्र का कोई आकलन नहीं है। वो ऋषि कहें कि एक चतुर्युगी नहीं, चतुर्युगी कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक चतुर्युगी होता है। तो एक चतुर्युगी नहीं, अनेकों चतुर्युगी को उन ऋषियों ने देखा है। इतने दिन से नैमिषारण्य में तप करते हैं वो लोग। सारे ऋषि तो ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानियों को भी शंका होती है तो समाधान की आवश्यकता होती है। और जब जब किसी प्रकार की शंका होती है तो वो लोग यज्ञ करते हैं नैमिषारण्य में, और उस यज्ञ में बुलाते हैं प्रवचन करने के लिए सूत जी को। सूत जी क्या है, दिव्य महात्मा है, उनका उम्र तो 12 वर्ष का ही है। लेकिन ये 88,000 जो ऋषि हैं वो तपस्या करते करते कितने चतुर्युगी को देखा, फिर भी जाकर के नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं सूत जी को। उच्च आसन पर बैठाते हैं। अब सवाल उठता है कि जो इतने बड़े, इतने उम्र के ऋषि हैं और एक 12 वर्ष के बालक को नमस्कार करते हैं, उच्च आसन पर बिठाते हैं, क्यों? तो कहा है कि धन से बड़ा, ताकत से बड़ा, रुपया पैसा से बड़ा जो है वह बड़ा नहीं हो सकता।
जो ज्ञान में बड़ा है उसी को बड़ा माना जाता है। इसलिए उनको सारे ऋषि लोग नमस्कार करके दंडवत करते हैं, उच्च आसन पर बैठाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। तो ये भागवत की कथा जो है सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बतलाया था। नारद जी एक समय घूमते घूमते, नारद जी तो कभी स्थिर रहते, उनको तो साप ही लगा हुआ था कि तुम कभी एक जगह नहीं रहोगे। सभी लोकों में नारद जी भ्रमण करते हैं। घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में जाते हैं, व्यास जी के आश्रम पर। तो व्यास जी को बड़ा बेचैन सा दिख रहे हैं। इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्च श्रुतं गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं प्रयोजनम्। श्रीयसां भगवच्छ्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं साधनं तद्वदाधुना। कालव्यालमुखग्रासा त्राश निर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकेन भासितम्। व्यास जी बड़ा बेचैन है। 17 पुराण के रचना कर चुके हैं, 6 शास्त्र के रचना कर चुके हैं, उपनिषदों की रचना कर चुके हैं। इतना रचना करने के बाद भी देखते हैं कि संसार को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं। दुर्भाग्य है हमारा, आज हम अपने संतान को ये ग्रंथ नहीं पढ़ाना चाहते। कोई हमारे मुसलमान भाई हैं, वो कुरान भली भांति पढ़ लेते हैं। ईसाई भाई हैं, वो बाइबिल को ढंग से उसका बच्चा पढ़ लेता है। लेकिन आज हमारे सनातन धर्म के जो जड़ जहाँ पाताल, जिसको कभी कोई हिला नहीं सकता, कभी हिला नहीं पाया है, वैसे धर्म को हम लोग धारण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हम कहते हैं मुझे संस्कृत पढ़ने नहीं आता है। आज क्या पढ़ाना है? तो डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, फिर क्यों जाता है बाबाओं के शरण में कि बड़ा तकलीफ में है बाबा। जब तक हमारे संस्कृति, हमारे शास्त्रों का अनुगमन करने वाला नहीं होगा, इसको पढ़ना चाहिए कम से कम। आज खोजिए बगिया ग्राम में या जो भी ग्राम हो, उनसे मैं खोजना चाहूंगा कि किसी के घर में जाके खोजिए कि क्या वो पुराण रखे हुए हैं। नहीं मिलेगा ना। शायद इतना लोकप्रिय रामचरितमानस है, हम लोगों ने तो बाल्यावस्था में देखा है कि शायद ही ऐसा कोई दरवाजा हुआ करता था जहाँ के बूढ़े लोग
5 चौपाई रामायण करके ही भोजन करते थे। आज शायद गांव में हमको तो लगता है किसी किसी गांव में एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां 5 चौपाई रामायण किया जाता हो। और रखने की बात तो दूर है, कम से कम पुस्तक खरीद करके हमारा गीता प्रेस आज जान प्राण लगा करके संसार के कल्याण के लिए छपैया का पैसा भी नहीं लेता है। आप जाइए दूसरे प्रेस का खरीदने, उसका रद्दी कागज, रद्दी प्रिंटिंग इससे 20 गुना अधिक दाम हुआ करता है। लेकिन ऐसा कागज जो गीता प्रेस जिस पर छापता है वैसा कागज भारतवर्ष में कोई प्रेस नहीं दे रहा है। केवल कागज का भी दाम यदि पूछिएगा तो गीता प्रेस नहीं ले रहा है। कम से कम जाते हैं स्टॉल पर तो 2-4 किताब ला करके अपने घर में रख दीजिए। आने वाला कोई संतान कभी धोखा से भी जन्म लेकर के आपके घर में बढ़ेगा तो कहेगा बाबा ये पुस्तक पढ़ते थे, कहीं उसको मौका मिल जाए कुछ पढ़ ले तो उसका सुधार हो जाए। आज बच्चों को नैतिक शिक्षा की बड़ी कमी हो गई है। बच्चे को केवल एटीएम बना के नहीं छोड़िए, आज बच्चे को केवल एटीएम बनाया जा रहा है और कामना करते हैं कि उससे सुख हो। सुख कैसे होगा? सुख तभी होगा जब वह बच्चे पुराण पढ़ेंगे। पुराण में ज्ञान भरा हुआ है। तो कहा कि 17 पुराण व्यास जी लिख दिए, इसके बाद भी उनको मन में बेचैनी है। नारद जी कहते हैं व्यास जी दंडवत, क्या बात है, इतने ग्रंथ के रचयिता। तो कहा लिखा तो इतना, संसार इसका अनुगमन नहीं कर रहा है, इससे किस लाभ नहीं दिखाई दे रहा। हम लोगों का मूल जड़ है वेद। यदि हम सनातनी हैं तो हमारा ब्राह्मण का वेद तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वेद कुछ पढ़ने के लिए वो किताब सीधे देने से नहीं होगा। उसी वेद को कहा लोग कैसे समझेंगे, तो व्यास जी ने उसको रूपांतर करके उसकी व्याख्या करके पुराणों में भर दिया ताकि इसका भाषा सरल है। कम से कम संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी टीका भी उसका तो लिखा हुआ है, सबका अनुवाद किया हुआ है, उसके अनुवाद पढ़िए। अनुवाद पढ़ते पढ़ते कदाचित मन होगा तो एक आध पन्ना पढ़ लिया कीजिए। देवनागरी लिपि ही तो है, उर्दू लिपि तो नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते। उसको पढ़ने के लिए जैसे कोई अंधा आदमी इसमें इन करेगा तो प्रत्येक क्षर को पकड़ते पकड़ते अगर चलेगा तो वहां तक चला जाएगा। उसी प्रकार संस्कृत पढ़ने की कला है। केवल उसको सब अक्षर पर ऐसे ऐसे हाथ दे के बढ़ना है, एकदम से वो पढ़ लेगा, फर्राटा पढ़ने लगेगा। यही उसका नियम है पढ़ने। अब नारद जी कहते हैं कि आपकी बेचैनी ऐसे दूर नहीं होगी। आप ऐसी कथा करें जो सरस हो, जिसमें केवल रस ही रस हो और वह कृष्ण कथा हो। यह करने के बाद आपको संतुष्टि मिल जाएगी। व्यास जी ने, अब कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो अधिक दिन के बाद उसको अनुभव होने लगता है। किसी चीज में वरिष्ठता होती है तो 18 पुराण, 18वां पुराण जब 17 पुराण के बाद लिखते हैं तो स्वाभाविक है उनके ज्ञान का भंडार तो जरूर ज्यादा बढ़ गया है। तो कहा ये जो भागवत रूपी रस है सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ है। कहा कि जो फल, एक कच्चा फल है और एक पका हुआ फल है, तो मीठा कौन होता है? पका हुआ फल होता है। और कहीं सूगा चोंच लगा दे तो समझिए ऊर्जा और ज्यादा मीठा, चूंकि वो फल को पहचानता है। तो ये सुखदेव जी का चोंच लगा हुआ जो भागवत है यह भी उतना ही स्वादिष्ट और मीठा है। इस फल में न गुठली है न छिलका है।
अब सुखदेव जी प्रसंग आता है, सौनक आदि ऋषि को कहते हैं, सूत जी श्रीमद् भागवत के तो रचना कर दिए, अब इसके लिए तो कोई अधिकारी होना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि इस कथा को जब राजा परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव जी गए थे तो देवता लोग अमृत के कलश लेकर के चला आया था। कारे ब्राह्मण बालक ने साप दे दिया राजा परीक्षित को, हम लोगों ने सुना है कि 8 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी, सो अमृत इसको पिला दीजिए, जी जाएगा, उसके बदले में एक कथा हम लोगों को दे दीजिए। सुखदेव जी कहा असंभव, भागवत कथा के अधिकारी सब नहीं हो सकता। जिसके हृदय में श्रद्धा हो, जिसके हृदय में सुनने के बाद धारण करने की क्षमता हो, भागवत कथा उसके लिए है। और एकाग्र कौन हो सकता है? आज कथा में भी बहुत लोग होंगे तो ध्यान होगा कि कहीं गेहूं पसार के आए थे, अब उसको समेटना है। ऐसा नहीं था। जब सुखदेव जी सुना रहे थे तो राजा परीक्षित सारे संसार के परित्याग कर दिए था। उन्होंने कहा कि लगातार कथा सुनाऊंगा, इस बीच में कुछ खाना पीना है तो खा ले। कहा कि अब मुझे न भूख है न प्यास है, मैं तो केवल परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ हूं। कहा कि ऐसे अधिकारी को ही भागवत कथा दिया जाता है। यह अमृत और वह अमृत, देवताओं के कहा कि यह चट्टे, तुम लोग तो दुराग्रही होते हो, तुम लोगों में तो प्रपंच भरा हुआ रहता है, तुम तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लगे हुए रहते हो, तुम में अहंकार है, इसलिए तुम भागवत कथा के अधिकारी नहीं हो। यानी यह जो भागवत कथा, यह जो अमृत है, यह ही इसको देना है। तुम अपने अमृत को लेकर के देवलोक को चले जाओ। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि एक तरफ भागवत कथा और एक तरफ देवताओं का अमृत। अरे कोई मरता हुआ प्राणी, किसी को अगर अमृत दिया जाए कि ये बच जाएगा तो क्यों नहीं उसको दे दिया जाएगा? फिर ऐसा क्यों नहीं दिया सुखदेव जी ने? तो ब्रह्मा जी तौलने लगे तराजू पर। सारे संसार के जितने वैभव हैं, जितने सुख हैं, जितने ऐश्वर्य हैं, जितने पुण्य कर्म हैं, सभी को एक पलड़ा पर रखा और भागवत जी को एक पलड़ा पर रखा। भागवत के पलड़ा भारी हो गया। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामितिं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदाम्बरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणाय तस्ततः न पश्यन् कुत्रचित् सर्वं मनः सन्तोषकारणं कलिनेदाधं मित्रेण धैर्यं बाधिकाधुनाम्। अब नारद जी घूम रहे हैं। नारद जी का काम तो घूमना है। नारद जी तो 14 भुवन में घूमते रहते हैं। नारद जी भी बड़ा घूमते घूमते बेचैन हो गए। भगवान विष्णु के पास जाते हैं
भगवान विष्णु नारद जी की बेचैनी को देखते हैं कि नारद जी आप क्यों बेचैन हैं। नारद जी कहते हैं कि इस समय पृथ्वी पर काफी शोक है, काफी दुख है, कोई संसार के प्राणी सुखी नहीं दिखाई दे रहा है। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदं हरिणो जीवावरा का कूटभासिनः। सत्य नाम की कोई चीज नहीं है पृथ्वी पर, न दया है न दान है। जीव अपने पेट के भरने में लगा हुआ है। परिवार में माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता, ससुराल वाले सलाहकार हो गए हैं। और जब ससुराल वाले सलाहकार होते हैं तो उस घर की स्थिति क्या होती है, शकुनी ने क्या करवा दिया था सब कोई जानते हैं। न योगी चैव न सेठो न ज्ञानी सक्रियो नरः कलिदावालने नाद्य साधनं भस्मतां गतः। न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न ज्ञानी है। ये कलियुग के अग्नि में सब कुछ भस्म हो गया है। अट्टसोला जनपदा शिवसोला दुजातयः कामिन्यः केशशोलिन्यः संभवन्ति कलावः। बहुत सारे लोग अपने को ज्ञानी समझ करके, बहुरूपिया बना करके, पीतांबरी धारण करके, दाढ़ी बढ़ा करके, जटाजूट घुमा करके सारे संसार को भ्रमित कर रहा है। स्त्रियां अपने शरीर को बेचने लगी है, वेद का विक्रय ब्राह्मण करने लगे हैं। इस प्रकार से देख करके मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। अब नारद जी कहते हैं कि भगवान एक और आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। एक युवती को देखा, बहुत दुखी थी, बहुत खिन्न मन से बैठी हुई थी। और क्या आश्चर्य था वहां, वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वासन्तान वचेतनौ शुश्रूषन्तीं प्रबोधन्तीं रुदति च तयोः पुरः। दो वृद्ध उस युवती के आगे चेतनाहीन होकर के पड़ा हुआ है और बहुत सारी युवतियां उस युवती को सेवा कर रही है, सहायता कर रही है, पंखा झेल रही है और वह युवती रो रही है। 10 भिक्षो निरक्षन्तीं रक्षितारं निजं वपुः विजयमाना शतस्त्रीभिः भुज्यमाना मुहुर्मुहुः। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। वह युवती नारद जी को रोकती है कि हे महानुभाव, आप रुकिए, आप हमारी व्यथा को सुनिए, आप हमारे दुर्दशा को देखिए। कासितुं काविमौ नीमा नार्यः का पद्मलोचना वदति सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कि हे देवी, तुम कौन हो, तुम क्यों दुखी हो, विस्तार पूर्वक अपने कारण को बताओ।
वह युवती कहती है, अहं भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरी। ये दोनों जो आप वृद्ध देख रहे हैं, वह ज्ञान और वैराग्य मेरा पुत्र है। और ये जितनी युवतियां सैकड़ों देख रही हैं, ये गंगा यमुना सरयू आदि पवित्र नदियां हैं जो हमारी सेवा कर रही है। और इतने के द्वारा सेवित होने पर भी मैं दुखी हूं। वार्तामी वतिताप्यस्ति तम श्रुत्वा सुखमावहौ उत्पन्ना द्रविरे साहं वृद्धिं कर्नाटके गता। हे नारद जी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त किया, महाराष्ट्र में मैं कुछ दिन निवास किया, और जब गुजरात में गई तो हमारी ये दोनों पुत्र की दुर्दशा हो गई, ये वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग्य निस्तेज हो गया। अब यहाँ कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण ये हमारा पुत्र वृद्ध हो गया है, जबकि सच्चाई तो यह होनी चाहिए कि माता को वृद्धा होनी चाहिए। कहा कि ये जब मैं वृंदावन में पहुंचा, ऐसे तो मैं भी जर्जरी हो गई थी। वृंदावन में आकर के नारद जी को भेंट होती है भक्ति से। वृंदावन में जब आया तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरा ये दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है वह अभी मूर्छा को प्राप्त है। जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा सांप्रतम इमौ से तावत्र सुतो में क्लिशतम श्रमात। कहे कि आप अपने योग बल से देखिए। नारद जी कहा, ठीक है मैं देखता हूं। शृणु स्वावहिते बाले युगोऽयं दारुणः कली हीनलुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। हे देवी, यह कलयुग है। इस कलयुग के कारण योग मार्ग भ्रष्ट हो गया है, सदाचार लुप्त हो गया है। अस्पृश्यानवलोकेयं से सभारधरी धरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलं न विदेश्यते। कहा कि कहीं भी मैंने तो भ्रमण करके देखा, पूरे पृथ्वी को कहीं भी लोग सुखी नहीं है, लेकिन यह वृंदावन धाम धन्य है। जो वृंदावन में पग रखते ही भक्ति युवती हो जाती है। अब नारद जी कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे इस मूर्छित पुत्र को चेष्टावान बनाने के लिए उपाय खोजता हूं। नारद जी भ्रमण करने लगते हैं। पहले तो नारद जी अनेक प्रकार के पाठ सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम सुनाते हैं, ज्ञान और वैराग्य को हिला डुला करके देखते हैं। कुछ भी सुनाने से ज्ञान वैराग्य नहीं जगता है तो नारद जी भी अधीर हो उठते हैं। नारद जी व्याकुल हो जाते हैं। फिर नारद जी वहां पर भगवान श्री राम जी का, भगवान केशव विष्णु भगवान के बहुत प्रकार के स्तोत्र को सुनाते हैं। जय सीताराम स्तुति। नारद जी ने सुनाया है, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए भगवान से प्रार्थना करी है। सीताराम।